हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे और इन्जॉयफुल तरीक़ों से हैप्पी होंगे। मैं अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर पे आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वनस्पति जगत, जो कि बायोलॉजी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, अगर आपने 1 और 2 चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ये डिस्कशन मैं एनसीईआरटी की एक किताब से करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो प्रश्न उत्तर भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न है कि शैवालों के वर्गीकरण का क्या आधार है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शैवाल 3 तरह के होते हैं, लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल। ठीक है, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी ये शैवाल का नाम होता है। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण के आपका आधार क्या क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। तो शैवालों का वर्गीकरण मुख्यतः उसे उपस्थित वर्णक है, और क्या है, फ्लैजिला, संग्रहित खाद्य पदार्थ, कोशिका भित्ति, रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है। आप इतना भी लिख दीजिएगा दोस्तों तो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं लिखा है शैवालों को वर्गीकरण आप कीजिए। ठीक, इसमें लिखा गया है कि शैवालों को वर्गीकरण का आधार काचे काची है। तो शैवालों को वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्णक है ना, उसका रंग के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, कुरिला के आधार पर किया जाता है, संग्रहित खाद्य पदार्थ के आधार पर किया जाता है, कोशिका भित्ति के रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिवरवर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में कहाँ और कब निम्नीकरण विभाजन होता है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो इसका उत्तर होगा लिवरवर्ट तथा मॉस में निम्नीकरण विभाजन कैप्सूल। निम्नीकरण विभाजन क्या होता है, कैप्सूल की बीजाणु मात्र कोशा में होता है, यानी कोशा यानी कि कोशिका में होता है। फर्न में निम्नीकरण विभाजन फर्न में निम्नलिखित विभाजन स्पोरेजिया की बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। जिम्नोस्पर्म में निम्नीकरण विभाजन माइक्रो स्पोरोजिनियम के माइक्रोस्पोर परागकण के निर्माण के समय तथा मेगा स्पोरेजियम में मेगा स्पोर के निर्माण के समय होता है। एंजियोस्पर्म में निम्नीकरण विभाजन पराग कोश की माइक्रोस्पोरोजियम तथा अंडाशय के मेगास्पोरेजियम में होता है। ये बताया गया है कि लिवरवर्ट, मॉस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जीवन चक्र में कहाँ और कब विभाजन होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, इसको अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पौधे के 3 वर्गों के नाम लिखिए। ठीक है, जिसमें स्त्रीधानी होती है, इसमें किसी एक के जीवन चक्र पर क्या करना, संक्षिप्त विवरण देना है। तो ठीक है, तो पौधे को 3 वर्गों में का निम्नलिखित है। बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में स्त्रीधानी होती है। ठीक है, तो हम लोग बायोफाइटा के बारे में देखेंगे। ठीक है, बायोफाइटा में एक पौधे का नाम है मॉस। तो मॉस का जीवन चक्र के बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी प्रमुख अवस्था युग्मोविद होती है। ठीक है, युग्मोविद 2 अवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है, पहला अवस्था क्या है, तो शाखमय हरे तंतु रूपी प्रोटोनीमा का निर्माण अगुणित बीजाणु के अंकुरण से होता है। इस पर अनेक कलिकाएं विकसित होती है जो वृद्धि करके पर्णिमय अवस्था का निर्माण कर लेती है। ठीक है, दूसरा है पर्णिमय अवस्था नर तथा मादा जनांग समूह के रूप में बनते हैं। नर जनांग को पुधानी तथा मादा जनांग को क्या, स्त्रीधानी कहते हैं। पुधानी में दृक्सामिक पुमन्नु तथा स्त्रीधानी में अंडाणु बनता है। निषेचन जल के उपस्थिति में होता है।
पुमन्नु अंडाणु संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मनज के वृद्धि तथा विभाजन के द्वारा द्विगुणित बीजाणुभिद का निर्माण होता है। यह युग्मभिद पर अपूर्ण परजीवी होते हैं। बीजाणुभिद के 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है पाद, सीटा तथा संपुट। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को धीरे धीरे करके आप इसको लिख लीजिए और लिख कर याद कर लीजिए कि ये आएगा आपका क्वेश्चन कि पौधे के 3 वर्गों के नाम लिखिए जिसमें स्त्रीधानी होते हैं। इनमें से किसी एक के जीवन चक्र पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मॉस के बारे में आप वर्णन कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित की सहगुणता बताइए। निम्नलिखित में क्या करना है, आपको सहगुणता को बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मॉस प्रथम कोशिका। मॉस कोशिका में क्या होता है, अगुणित, है ना। द्विबीजपत्री के प्राथमिक भ्रूण के केंद्र में क्या होता है, त्रिगुणित। मॉस की पतिया के कोशिका में क्या होता है, अगुणित। फर्न के पोथेलस में कोशिका में क्या होता है, अगुणित। मॉर्किया के जेमा कोशिका में होता है क्या, अगुणित। ठीक है, आगे देखेंगे एक बीजपत्री के मेलिस्मस में एक बीजपत्री के क्या होता है, द्विगुणित। लीवरबर्ट गन्नाशय में क्या होता है, अगुणित। ठीक है, फर्न में होता है द्विगुणित। आप इसको लिख लीजिए, है ना, कि किस में अगुणित होता है, किस में द्विगुणित होता है ना। ये आपका क्वेश्चन है कि ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो शैवालों का आर्थिक महत्व, शैवाल का महत्व काची होता है। शैवाल भोजन के रूप में, पहला क्या है, भोजन के रूप में पृथ्वी पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण का 50% शैवाल द्वारा होता है। शैवाल कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन से भरपूर होते हैं। प्रोरोफाइला, एरिला, अल्वा, है ना, ये सब कुछ शैवाल का नाम है। इसको क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शैवालों व्यवसाय में। ठीक है, क्या होता है, शैवालों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, व्यवसाय में किया जाता है। ठीक है, एक कोरेला शैवाल भी है ना, इसको आप खाने में यूज कर सकते हैं। शैवालों को व्यवसाय में टाइटम, जीवाश्म मृत शरीर, टाइटोमेसियस मृदा बनाते हैं। यह मृदा 5000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सहन कर लेता है। इसका उद्योग में विविध प्रकार के उपयोग किया जाता है, जैसे धातु, प्रलेप, वार्निंग, पॉलिश, टूथपेस्ट, ऊष्मारोधी को बनाने में, है ना। ये बताया जाए कि शैवाल का उपयोग क्या किया जाता है, तो व्यवसाय में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शैम्पू बनाने में प्रयोग किया जाता है ना। तो आप इसे एक बार देख लीजिए अच्छे से और स्क्रीनशॉट लेकर अपना लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व। तो जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व में देखिएगा कि सजावट के लिए जिम्नोस्पर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पहला तो सजावट फूल के रूप में। इसमें जो पेड़ जिसमें क्या है, साइकस है, पाइन्स है, एरोकेरिलिया है, भोजा है, इत्यादि जो पौधे का उपयोग क्यों किया जाता है, तो सजावटी पौधे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भोज्य पदार्थ के रूप में साइकस, जेमिया, साबूदाना, है ना, ये सब का यूज कहाँ किया जाता है, तो साइकस के रूप, इसका भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फर्नीचर के निर्माण, फर्नीचर के लकड़ी के लिए, जैसे चीड़ का पेड़, देवदार का पेड़, केर का पेड़, फर का पेड़, लकड़ी का जो इसका यूज किया जाता है क्या, फर्नीचर बनाने में। और क्या है, औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे साइकस के बीज, छाल, गुरु बीजाणु को
पीसकर पुटिलस बनाई जाती है। ठीक है, और इसका उपयोग कैंसर में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे जिसका नाम है टैक्सोल औषधि प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कैंसर में किया जाता है। और क्या है, खांसी गठिया रोगों के निदान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बीज होते हैं, फिर भी इसका वर्गीकरण अलग अलग क्यों किया जाता है। जिम्नोस्पर्म में भी बीज है और एंजियोस्पर्म में भी बीज है, दोनों का आप अलग अलग क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों वर्गीकरण अलग अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं है और फल अनुपस्थित होते हैं। ठीक, इसमें इसका जो बीज जो होता है फल के बाहर होता है ना। इसमें कोई भी भित्ति नहीं होता है और इसमें फल क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। भ्रूणपोष अगुणित होते हैं तथा निषेचन से पहले बनता है। द्विनिषेचन अनुपस्थित होता है, वर्तिकाग्र अनुपस्थित होता है, स्त्रीधानी पाई जाती है, जबकि एंजियोस्पर्म बीज फल से घिरा हुआ फूल उपस्थित होता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है आपको कि जिम्नोस्पर्म में जो होता है कि फल अनुपस्थित होता है, फूल अनुपस्थित होता है, जो बीज जो होता है फल के बाहर होता है। परंतु एंजियोस्पर्म में क्या होता है, बीज जो है फल के भीतर होता है, इसमें और क्या होता है, तो फूल होता है। इसीलिए भ्रूणपोष द्विगुणित होता है तथा निषेचन के पश्चात बनता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है तो स्त्रीधानी पाया नहीं जाता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को इसलिए अलग किया जाता है कि जिम्नोस्पर्म का जो बीज होता है वो फल के बाहर होता है, एंजियोस्पर्म का बीज जो है फल के भीतर होता है। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, और अपना इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम बीजाणुकता क्या है, इसके सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए, इसके 2 उदाहरण को लिखिए। ठीक है, तो एक पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु उपस्थिति विषम बीजाणुकता कहलाती है। कुछ टेरिडोफाइटा जैसे सिलेजिला सार्विया मॉलिसिया आदि में सभी जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। विषम बीजाणुकता का विकास सर्वप्रथम टेरिडोफाइटस में हुआ था। विषम बीजाणुकता बीज निर्माण प्रक्रिया के शुरुआती में मानी जाती है। इसके फलस्वरूप बीज विकास होता है। विषम बीजाणुकता में नर तथा मादा युग्मविद में विभेद में सहायता की तथा मादा युग्मविद में मेंजास्पोरिनम के अंदर विकास होता है। उत्तरजीविता बढ़ाने में इसे सहायता किया जाता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि विषम बीजाणुकता क्या है और इसके सार्थक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 उदाहरण सहित इसका आप उदाहरण दीजिए। तब इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए अपने कॉपी पे और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण सहित निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यह प्रथम तंतु पुमांदुर स्त्रीधानी द्विगुणित बीजाणुपर्म तथा समयुग्मकी पर क्या करना है, आपको संक्षिप्त वर्णन कर देना है। ठीक है, तो पहला क्या, प्रथम तंतु, यह हरि अगुणित प्रकाश संश्लेषित स्वतंत्र प्रारंभ युग्मविद संरचना में मॉस बायोफाइटा में पाई जाती है। यह बीजाणु के अंकुरण से बनता है तथा नए युग्मविद पौधे के निर्माण करती है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि प्रथम तंतु है यह हरि अगुणित होता है और प्रकाश संश्लेषण होता है और स्वतंत्र प्रारंभिक युग्मविद की संरचना में होता है। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं पुधानी, यह बहुकोशिकीय कवक युक्त नर जनन अंग है। बायोफाइटस एवं टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। पुधानी में नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, स्त्रीधानी यह बहुकोशिकीय फ्लक्स में समान मादा जनन अंग
है जो बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा कुछ जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। यह ग्रीवा अंडाधा में विभाजित होता है, इसमें से एक अंड बनता है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे द्विगुणित। यह जीवन चक्र यह जीवन चक्र का एक प्रकार है जिससे पौधा द्विगुणित होता है तथा इस पर युग्मकीय अर्धगुणित त्रिविभाजन तथा अगुणित युग्मक बनती है। उदाहरण के लिए फ्लूक्लस सैग्रस। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बीजाणुपर्ण। बीजाणुपर्ण क्या होता है? फर्न में बीजाणुधानियों में पाए जाने वाले बीजाणुओं के समूह क्या कहते हैं? फोरस कहते हैं। यह पिच्छक पत्ती के निचले स्तर और मध्य शिरा के दोनों ओर दो पंक्तियों शिराओं में घिरी रहती है। इस सोलाई धारकों वाली पत्तियों के बीजाणुपर्ण कहा जाता है। ठीक है, समयुग्मकी। यह एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है जिसमें संलयन करने वाली युग्मक संरचना कार्य में समान। उदाहरण के लिए देखिएगा यूरोथिलकस, जिसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल में अंतर लिखिए, लीवर वर्ट एवं मॉस में अंतर लिखिए, सम बीजाणुधानी विषम बीजाणुधानी टेरिडोफाइटस में अंतर लिखिए, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन में आप अंतर को लिखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अंतर देखते हैं कि लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो लाल शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल क्या होता है? ए और डी पाया जाता है। लेकिन भूरे शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। दूसरा अंतर है फाइकोविलियन उपस्थित होता है, इसमें फाइकोविलियन अनुपस्थित होता है। इसमें भोजन जो है संग्रह क्या होता है? प्लोरियडन स्टार्च के रूप में होता है। इसमें भोजन संग्रहण क्या होता है? लेमिनियन में होता है। इसमें चल बीजाणु अनुपस्थित होते हैं, इसमें चल बीजाणु उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए फोलिसिका है ना, एडोफोरस। ठीक है, यह कुछ अंतर है, आप इसको आप क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक और अंतर हो सकता है कि लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग लीवर बोल्ट तथा माउस के में अंतर। पादप शरीर हरे चपटे त्रिधारीय सुकाय के रूप में होता है। ठीक है, पहला अंतर क्या है? इसमें क्या होता है? युग्मोभिद दो अवस्था में होती है, प्रोटोनिया और ग्लेटोफोर। दूसरा अंतर है मूलांग एक कोशिकीय होते हैं, मूलांग बहुकोशिकीय होते हैं। मूलांग प्रायः दो प्रकार के होते हैं, सपाट भित्ति वाली तथा गुलकीय। मुगांग जो शाखित होते हैं, इसके तिरछे पट होते हैं। सुकाय के धर तल पर सल्क होता है, सल्क अनुपस्थित होता है। कैप्सूल में स्टेलस पाए जाते हैं, स्टेलस अनुपस्थित होते हैं। दो चार और पॉइंट है इसमें, आप इसको देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। सम बीजाणु तथा विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा में अंतर। इसमें क्या होता है? तो सभी स्पोरेजिया समान होते हैं। स्पोरेजिया कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, स्पोर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, युग्मोभिद एक ही प्रकार के होते हैं। युग्मोभिद क्या होते हैं? इसमें दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मोभिद तथा मादा युग्मोभिद। नेक्स्ट देखेंगे कोई विकासीय महत्व नहीं दर्शाता है, इसमें विकासीय महत्व दर्शाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट अंतर देखेंगे क्या है? युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन के बीच अंतर लिखिए। दोनों नर तथा मादा युग्मक संलयन में भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है? नर तथा मादा युग्मक संलयन में भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? नर युग्मक तथा दो काई के केंद्रक संलयन में भाग लेते हैं। ठीक है, युग्मक संलयन द्वारा द्विगुणित जाइगोट बनता है।
त्रिशलन द्वारा त्रिगुणित एंडोस्पर्म बनता है। जाइगोट से भ्रूण निर्माण होता है। एंडोस्पर्म भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अंतर लिखेंगे हम लोग, देखेंगे एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में अंतर लिखें। ये सबसे VVI क्वेश्चन है। भी एकदम आई एकदम, आप इसको एकदम रट लीजिए एकदम, ठीक है, इसको आप रट लीजिए एकदम, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री का एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको एकदम रट लीजिए एकदम, ठीक है। तो एक बीजपत्री में केवल एक बीज होते हैं, द्विबीजपत्री में दो बीज पत्र होते हैं। इसमें क्या होता है, एक बीज पत्र होता है। पुष्प के भाग 3 गुणक में पाए जाते हैं। पुष्प के भाग जो होता है 4-5 गुणक में पाया जाता है। पत्तियों में समानांतर विन्यास होते हैं। पत्तियों में क्या होता है, जालीय विन्यास होता है। प्राथमिक जड़ कम समय के लिए होता है, इसमें मूसरा जड़ अनुपस्थित होता है तथा झखरा जड़ पाई जाती है। प्राथमिक जड़ लंबे समय तक रहती है तथा मूल तंत्र निर्माण करती है। संवहन पुल बिखरे हुए होते हैं। संवहन बंडल घिरे हुए होते हैं। संवहन मूल बंद प्रकार के होते हैं। संवहन मूल खुले प्रकार के होते हैं। केबियम अनुपस्थित होता है, केबियम उपस्थित होता है। तृतीय वृद्धि नहीं होती है, इसमें तृतीय वृद्धि पाई जाती है ना। और क्या होता है, तने में उत्तक विभेदित नहीं होता है। तने में तना एपिडर्मिस में भी ये सब जो है विभेदित होते हैं। जड़ में पित्त हमेशा होती है। जड़ में पित्त अनुपस्थित होता है, ठीक है। और क्या होता है कि एक बीजपत्री में जो होता है एक बीज का एक भाग होता है और द्विबीजपत्री में बीज का 2 भाग होता है। इसका एक बीजपत्री का उदाहरण है, आप देखिएगा गेहूँ देखिएगा, है ना। और द्विबीजपत्री का उदाहरण है का चीज, चना का देखिएगा, जितना दाल वाला भाग है उसको दाल वाला, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, ये सब को 2 भागों में बांट सकते हैं। आम देखिएगा वो भी क्या है, द्विबीजपत्री। नेक्स्ट देखिएगा कि आप इसको मिलान करना है, ठीक है। क्या करना है, तो मिलान करना है, ठीक है। तो पहला से मिलान किसको कर देना है, तो C को मिलान कर दीजिए, है ना। क्लोरोमाइडोनोनास क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, सवाल है। साइकस क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, जिम्नोस्पर्म है। क्या है, जिम्नोस्पर्म। सेलेंजिला क्या है, सेलेंजिला क्या है, तो ट्रेडोफाइटस है, ठीक है। एस्पेगनम क्या है, तो क्या एक तरह क्या है, तो मॉस है। इस तरह से आप मिलान कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व के बारे में बताइए। जिम्नोस्पर्म का जो आर्थिक महत्व क्या होता है, ठीक है। ये सामान्यतः नग्न बीजी पौधे होते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो अधिकांश पौधे मूलभित्ति काष्ठीय बहुवर्षीय वृक्ष एवं झाड़ी होते हैं। पत्तियां प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, सल्क पर्ण, सत्य पर्ण। स्टोमेटा निचले स्तर पर गड़ते तने में स्थित होते हैं। बोल रहा है कि जो यह जो होते हैं बहुत ही बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि जो इसका जीवन काल बहुत दिन का होता है। पत्तियां प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, सल्क होते हैं, एक सत्यपन के होते हैं, यानी कि एक छोटा छोटा होता है, एक बड़ा वाला भी होता है, ठीक है। तने में संवहन पुल संयुक्त क्रोटेलर तथा खुले होते हैं। जाइलम, इसमें क्या होता है, जाइलम वाहिकाएं तथा फ्लोएम वाहिकाएं फ्लोएम वाहिका सहकोशिका में अभाव होता है। पौधे विषम बीजाणु, लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु में होते हैं। इसमें क्या होता है, विषम बीजाणु, लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु इसमें होते हैं। आगे देखते हैं,
ये 4-5 जो है महत्व है। आप इसको कोई भी लिख सकते हैं। पुष्प शंकु होते हैं, और क्या इसका जो पुष्प होता है शंकुधारी होते हैं। प्रायः नर मादा शंकु अलग अलग होते हैं। इसमें लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, नर युग्मोद्भीत पाया जाता है, मादा युग्मोद्भीत पाया जाता है। भ्रूण पोष अनुपस्थित होता है। इन पौधे के समानता वायु परागण होते हैं। आप इस तरह से किसी पॉइंट को आप लिख दीजिएगा एकदम आराम से, ठीक है। तो आपको नंबर 5 को लिख लीजिएगा, 6 को लिख लीजिएगा, आपको नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। ये भी क्या है, एकदम VVI क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है, एकदम VVI है, एकदम VVI। इसको एकदम याद कर लीजिएगा आर्थिक महत्व को, ठीक है। इसमें से 5-6 को इसमें सब कोई भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको अच्छे से, और 4-5 को आप लिख लीजिएगा कोई में से। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 को समाप्त किया जाता है। आई होप ये चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का, इसका नाम है वनस्पति जगत, आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी मिलेगा ये वीडियो के द्वारा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त के पास, सहपाठी के पास भेजिए, ताकि वो भी आसानी से NCERT का जो प्रश्न है उसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद उसको याद कर लेंगे, जिससे उन्हें क्या होगा कि आने वाले एग्ज़ाम में उन्हें बहुत ही सहायता मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 में, ठीक है। इसी के साथ जो वीडियो नहीं देखे होंगे पिछला 1-2 का, तो आप देख लीजिएगा वीडियो में चैनल पर जाकर, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। इसके साथ मिलते हैं। जय हिंद।